उस भूतिया रास्ते से चलने वाले उन दोनों पति पत्नी के पीछे एक भूतनी थी और वो भी उन्हीं के पीछे पीछे चली आ रही थी। इस भूतिया रास्ते के बारे में जानने के बाद भी इतने रात को निडर होकर चलते जा रहे हो? अगर मैंने तुम लोगों को जिंदा छोड़ दिया तो लोग सोचेंगे कि इस भूतिया रास्ते में भूत ही नहीं रहे। इस तरह उस भूतनी के कहते ही उन दोनों के चारों ओर बहुत सारे भूत प्रेत आत्माएं प्रकट हो गए। उन्हें देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ही डरते हुए, अरे बाप रे, हमें बचाओ, हे भूतनी कृपा करके हमें छोड़ दो, हमें एक जरूरी काम आ पड़ी थी, इसीलिए हम दोनों को बाहर निकलना पड़ा, हमें छोड़ दो। इस तरह उनके कहने के बावजूद भी उनकी बातों को नजरअंदाज करके उन भूतों ने उन दोनों के सर काट दिए और फिर उन दोनों के सरों को बहुत दूर फेंक दिया और वो सभी भूत उन दोनों के शरीरों से खून को चूस चूस कर पीने के बाद उन बिना सर वाले लाशों को वहीं पर पटक दिया और फिर वापस बरगद के पेड़ में चले गए। और तभी वो तांत्रिक दादी जी अपने सर पर मंत्रों से भरी अग्निकुंड को रखकर उसी रास्ते से चली आ रही थी। उनके इस रास्ते में आते ही हर तरफ से डरावनी भूतिया आवाजें सुनाई देने लगी। इन आवाजों को सुनकर तांत्रिक दादी जी ने एक बार अपने डंडे को नीचे धरती पर जोर से पटकती है। उनके ऐसे करते ही उस दादी जी के चारों ओर एक तांत्रिक चमक आ गई और वो चमक उन्हें उन भूत प्रेतों से बचाने वाला एक रक्षा वलय था। उन्होंने अपने डंडे को जमीन पर पटककर भूत प्रेतों से बचने के लिए इस तरह का एक रक्षा वलय बना लिया था। और दादी जी जब इसी तरह चली आ रही थी तभी उनके पैरों के सामने उन पति पत्नियों के कटे सर दिखाई दिए और फिर दादी जी ने अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ देख लिया। उस दिव्य शक्ति के द्वारा उन्होंने ये देखा कि उन दोनों पति पत्नियों को कैसे उन भयानक भूत प्रेत आत्माओं ने मार दिया। और तुरंत ही दादी जी उन दोनों सरों को अपने साथ लेकर सीधा सीतापुरम गांव के अंदर प्रवेश करती है। जब तांत्रिक दादी जी उस गांव में चल रही थी तब गांव वाले सभी अपने अपने घरों से डरते हुए उन्हें देख रहे थे और गांव वाले सभी इस तरह सोचने लगे, अरे बाप रे, ये बूढ़ी औरत कौन है, इतनी डरावनी दिख रही है और तो और उनके हाथों में 2 कटे सर भी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि यही बहुत बड़ी भूतनी होगी। अगर हम सावधानी से नहीं रहे तो हमें भी मारकर हमारे सरों को ये ले जा सकती है। इस तरह गांव वाले सभी उस दादी जी को देखकर सोच रहे थे और इतने में वो तांत्रिक दादी जी सीधा सीतापुरम गांव के मुखिया जी कोमट रेड्डी के घर चली गई। वो अपनी माया शक्तियों के प्रयोग से मुखिया जी के घर के अंदर चली गई थी और सो रहे उस मुखिया जी को उनके पलंग के साथ सीतापुरम और लिंगापुरम गांव के बीचों बीच लेकर आ गई। वहां कोमट रेड्डी को लेकर आने के बाद तांत्रिक दादी जी अपने डंडे को एक बार जमीन पर जोर से पटकाया। ऐसा करते ही हर तरफ से जोर से आवाजें आने लगी। ये सुनते ही कोमट रेड्डी डर के मारे, अरे बाप रे, मेरे घर को क्या हो गया, उन भूतों ने मेरे घर को चुरा लिया है। इस तरह वो बहुत ही डर रहा था और तभी तांत्रिक दादी जी, ओए अर्भक मानव, डरो मत, मैं ही हूँ तांत्रिक दादी। तांत्रिक दादी जी के ऐसे कहते ही कोमट रेड्डी ने कहा, तांत्रिक दादी आप तो सचमुच ही आ गई हैं। ठीक है, लेकिन दादी मेरा घर कहाँ चला गया? तब तांत्रिक दादी जी ने कहा, अरे अर्भक मानव, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ, यही है मेरी महिमा। इस तरह वो हंसने लगी। ये सुनकर कोमट रेड्डी ने कहा, क्या बिना मुझे पता चले आपने मुझे पलंग के साथ यहाँ तक लेकर आ गई? अरे बाप रे, सच में आप बहुत ही शक्तिशाली हो। और वैसे आप लिंगापुरम गांव के मुखिया जी को नहीं लेकर आए? ये सुनकर तांत्रिक दादी जी ने इस तरह कहा, उसके पास मेरा शिष्य कपालकत्रिक आ गया है और वो लिंगापुरम गांव के मुखिया अप्पा राव को लेकर आएगा। इस तरह तांत्रिक दादी जी ने कोमट रेड्डी से कहा।
जैसे तांत्रिक दादी ने कहा था ठीक उसी तरह लिंगापुरम गांव के मुखिया के पास कपाल कत्रिका गया था और वो इस तरह कहने लगा, ओ अप्पा राव, तुम्हारे लिए तांत्रिक दादी जी लिंगापुरम और सीतापुरम गांव के बीच इंतजार कर रही है। तुम जल्दी से मेरे साथ आओ, वहीं पर तुम्हें उन भूतों को कैसे मारना है बताएंगी। इस तरह उस कपाल कत्रिका ने लिंगापुरम गांव के मुखिया जी से कहा और कुछ ही देर में अप्पा राव भी कपाल कत्रिका के साथ लिंगापुरम और सीतापुरम गांव के बीच आ गया था। अप्पा राव को देखकर कोमट रेड्डी ने कहा, सुनो अप्पा राव, तांत्रिक दादी जी सीधा हमारे पास आ गई है। वो हमें बताने वाली है कि कैसे उस भूतिया रास्ते के भूतों को मारना है। कोमट रेड्डी के ऐसे कहते ही अप्पा राव तांत्रिक दादी जी से इस तरह कहने लगा, दादी जी हमें बहुत खुशी हुई है क्योंकि आपके इस गांव के अंदर आते ही हमें बहुत हिम्मत मिली है। मुझे तो यकीन है कि आप उन भूत प्रेतात्माओं को जरूर भगाएंगी। अप्पा राव के ऐसे कहते ही दादी जी ने अपने हाथ में पकड़े हुए उन दोनों को दिखाया। तब कोमट रेड्डी ने कहा, अरे बाप रे, ये तो हमारे ही गांव के लोग हैं, आपने इन्हें क्यों मारा है दादी जी? ये सुनकर अप्पा राव ने कहा, अरे कोमट रेड्डी, दिमाग खराब हो गया है क्या? तांत्रिक दादी जी इन्हें क्यों मारेंगी? उन दोनों को बचाने के लिए ही उनके सरों को तांत्रिक दादी जी लेकर आई होंगी। ये सुनकर तांत्रिक दादी जी ने कहा, अप्पा राव तुम बहुत ही होशियार हो। बेचारे ये दोनों जब उस भूतिया रास्ते से जा रहे थे तब उस रास्ते के भूतों ने इन दोनों के सर काटकर इनके सरों को दूर फेंक दिया। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनके सर मुझे मिले। मैं अभी तुम दोनों के आंखों के सामने इन दोनों को वापस जिंदा लाकर मैं अपनी शक्तियों को आपको दिखाऊंगी। ऐसा कहकर तांत्रिक दादी जी ने अपनी मंत्र शक्तियों से एक तांत्रिक रंगोली को प्रकट करवाया और वो इस तरह कहने लगी, ओम क्रीम अग्नि प्रदक्षिणम, ओम क्रीम सर्वकाल समर्पणम। उनके ऐसे कहते ही उस रंगोली के बीचों बीच एक बहुत बड़ी अग्निज्वाला प्रकट हो गई और तुरंत ही दादी जी ने उन दोनों सरों को उस अग्नि में डालते ही वो सर हवा में तैरने लगे और दूसरी तरफ उस पति पत्नी के बिना सर वाले शरीर धीरे धीरे चलते हुए उस भूतिया रास्ते के द्वारा सीधा तांत्रिक दादी जी के पास आने लगे। ये नजारा देखने में बहुत ही डरावना था। उन्हें देखकर अप्पा राव ने कहा, दादी जी आपने जैसे कहा है वैसे ही वो दोनों बिना सर वाले शरीर यहाँ आ रहे हैं। तब कोमट रेड्डी ने कहा, अरे बाप रे, ये क्या, बिना सरों के ऐसे कैसे चले आ रहे हैं? दादी जी आप सच में हमारी सहायता करने के लिए आई हैं या फिर इन भूतों से मिले हुए हो? उसके ऐसे कहते ही तांत्रिक दादी ने कहा, अरे मूर्ख मानव, तू थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रहा तो मैं तुम्हारे सर काटकर उसे भूतिया रास्ते में डालकर आ जाऊंगी। बस थोड़ी देर के लिए चुप रहो। इस तरह दादी जी ने कहा और उन्होंने जैसे कहा था ठीक उसी तरह वो दोनों बिना सर वाले शरीर उस रंगोली के पास आने लगे और फिर उन दोनों के सर अपने आप उन शरीरों से जुड़ गए और अगले ही पल वो दोनों वापस जिंदा हो गए। ये देखकर दादी जी ने कहा, कपालिका संभवम प्राण प्रतिष्ठम। उनके ऐसे कहते ही वो दोनों पति पत्नी, दादी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके ऋणी होंगे। हम जब उस भूतिया रास्ते से जा रहे थे तब उन भूतों ने हमें पकड़कर मार दिया, लेकिन आपकी वजह से हम दोनों की जान वापस आ गई है। उनके ऐसे कहते ही कोमट रेड्डी ने कहा, क्या रे बेवकूफ लोग, क्यों इतने रात को उस भूतिया रास्ते से तुम दोनों गए? तुम दोनों को पता है ना कि उस भूतिया रास्ते से कोई भी नहीं जाना चाहिए और खासकर इतने रात को। तब उस पति पत्नी ने कहा, मुखिया जी दरअसल हमें एक अत्यावश्यक काम आ गया था, इसीलिए हमें उस रास्ते से जाना पड़ा। हमने तो सोचा था कि वहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पर भूत प्रेत थे और वो बहुत ही डरावने थे। उनके ऐसे कहते ही कोमट रेड्डी ने कहा, अरे ऐसा कहकर तुम लोग मुझे डराने की सोच रहे हो क्या? जाओ सीधा तुम्हारे घर जाओ। तब तांत्रिक दादी जी ने कहा, आगे से थोड़ा सावधानी परखना,
एक बार किसी प्रेतात्मा की हाथ तुम पर पड़ी तो वो प्रेतात्मा तुम्हारी जान लेने की बार बार कोशिश करती रहेगी। आप किसी भी हाल में फिर से उस भूतिया रास्ते से मत जाना। मैं उन भूत प्रेतात्माओं को जब तक पूरी तरह से बंद ना कर दूं, तब तक उस भूतिया रास्ते से मत जाना। इस तरह तांत्रिक दादी जी ने उन दोनों से कहा। तब अप्पा राव ने कहा, दादी जी, हमने अपनी आंखों से तुम्हारी शक्तियों को देख लिया है। अब हमें आप पर पूरी तरह से यकीन हो गया है कि आप उस भूतिया रास्ते के सभी भूत प्रेतात्माओं को अपनी शक्तियों से जरूर बंद कर पाएंगी। आपकी तांत्रिक शक्ति सच में बहुत ही अमोघ है। कहिए दादी जी, हमें क्या करना है? इस तरह तांत्रिक दादी जी से अप्पा राव ने पूछा। इस तरह जब ये सभी बातें कर रहे थे, तभी दूसरी तरफ सभी प्रेतात्माएं एक जगह पर समावेश होकर इस तरह बातें करने लगी। तांत्रिक दादी जी गांव में आ चुकी है। मुझे तो लगता है कि आगे से हम ऐसे खेल नहीं खेल पाएंगे। हम सभी उसके नजर में आते ही वो हमें उसी वक्त मार भी सकती है। ये सुनकर वहाँ की एक बड़ी सी भूतनी कंभालिका भूतनी इस तरह कहने लगी, तांत्रिक दादी या तांत्रिक दादा, चाहे जो भी हो, इस रक्त पिशाच के सामने कुछ भी नहीं है। हे क्षुद्र हाथों, मेरे सामने आओ। ऐसा कहते ही उसके सामने 2 हाथ प्रकट हो गए और उन हाथों से कंभालिका भूतनी ने इस तरह कहा, क्षुद्र हाथों, आप तुरंत ही सीतापुरम और लिंगापुरम गांवों के बीच जाइए। वहाँ पर तांत्रिक दादी जी कठोर पूजा कर रही है। तुम दोनों जाकर उस तांत्रिक दादी के पास से उसके मंत्र दंड को चुरा लेना। ऐसा करते ही वो तांत्रिक दादी शक्तिहीन हो जाएगी और फिर वो हमें कुछ नहीं कर पाएगी। कैसे भी करके उस मंत्र दंड को यहाँ लेकर आओ। उस भूतनी के ऐसे कहते ही वो दोनों हाथ उड़ते हुए सीधा तांत्रिक दादी जी के पास प्रकट हो गए और उस वक्त वो सभी बातें कर रहे थे और तभी तांत्रिक दादी जी के पीछे से वो दोनों हाथ आकर अचानक से तांत्रिक दादी के हाथों से उनके मंत्र दंड को उठा लिया। तांत्रिक दादी जी बिना मंत्र दंड के एक मामूली सी दादी बन के रह जाएगी। इसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो ना। इस मंत्र दंड को देखकर ही तो आप दोनों इस दादी को लेकर आए हो ना। अब भूतिया रास्ते के सभी भूत प्रेतात्माएं सीधा तुम्हारे गांव में प्रवेश करेंगे। हर एक को मारकर उनके खून पीकर उनके लाशों को लेके चले जाएंगे। ऐसा कहकर उन दोनों हाथों में से एक हाथ सीधा कोमट रेड्डी के पास आकर उसे हवा में उठाकर ले गई। तब अप्पा राव ने कहा, दादाजी देखो कैसे वो कोमट रेड्डी को लेके जा रहे हैं। अब सभी भूत गांव में प्रवेश करेंगे, जल्दी से कुछ करो दादी। तब दादी जी ने कहा, मेरा मंत्र दंड उन प्रेत आत्माओं के पास है। आगे से हमें बहुत सावधानी से रहना होगा। मुझे कैसे भी करके उस मंत्र दंड को वापस पाना होगा। अब हमारे पास बस एक ही दिशा बचा है और वो है बेताल दिशा। उस बेताल दिशा में एक और मंत्र दंड है और हमें उसे पाना होगा और इसके लिए मुझे थोड़ी सी व्यवधि चाहिए। इस तरह तांत्रिक दादी जी ने मुखिया जी अप्पा राव से कहा।